हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 3 रैखिक समीकरण योग की एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। देखिए, इसमें हम पढ़ रहे हैं विलोपन विधि। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि क्या होती है? इस विधि में x या y का विलोप किया जाता है, इसलिए इसे विलोपन विधि कहते हैं। विलोपन विधि में x या y का विलोप करने के लिए रैखिक समीकरण युग्म में हम जिसका विलोप कर रहे हैं उसके गुणांक बराबर होने चाहिए। ठीक है, विलोपन विधि एक बार फिर से समझ लीजिए। इस विधि में x या y का विलोप किया जाता है, इसलिए इसे विलोपन विधि कहते हैं। विलोपन विधि में x या y का विलोप करने के लिए रैखिक समीकरण युग्म में हम जिसका विलोप कर रहे हैं उसके गुणांक बराबर होने चाहिए। ध्यान दें, रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करने के लिए हम जिसका विलोप कर रहे हैं उसके गुणांक बराबर करने के बाद उसके चिन्ह लेते हैं। चिन्ह कैसे? यदि पहली रैखिक समीकरण का साइन जिसका हम विलोप कर रहे हैं प्लस है, दूसरी वाली रैखिक समीकरण का साइन प्लस है, तो उसे घटाने पर सॉल्व करते हैं। और पहली रैखिक समीकरण का साइन माइनस का है, दूसरी भी रैखिक समीकरण का साइन माइनस का है, तो घटाने पर सॉल्व करते हैं। अगर माइनस और प्लस के साइन है तो जोड़ने पर सॉल्व करेंगे, प्लस और माइनस के साइन तो से जोड़ने पर सॉल्व हल करेंगे। जैसे एग्जांपल लिखा है मैंने, x + y = 5 और x + 3y = 4 में x के गुणांक बराबर है, इसलिए इसे घटाने पर हम करेंगे। कैसे? x + y = 5, हमने x को सॉल्व करना है, इसका साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, इसलिए इसे घटाने पर। फिर घटाने पर होता क्या है? घटाने पर नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। जोड़ने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह नहीं बदलते, अर्थात सेम रहते हैं। अब हम देख रहे हैं, इसे घटाने पर सॉल्व कर रहे हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस का 4 था, माइनस का हो गया, प्लस का 3y था, माइनस का हो गया, ये माइनस का x हो गया, पहले प्लस का था। नीचे वाले के बदलते हैं, ऊपर वाले के नहीं बदलते। ठीक, ये माइनस का x, ये प्लस का x कैंसिल हो गया। 3y माइनस का है, प्लस का y, 3y में से 1y जाएगा, माइनस का 2y, 5 में से 4 जाएगा 1, क्योंकि 5 प्लस का इसलिए प्लस का बचेगा। y की वैल्यू निकालेंगे, और में कट जाएगा तो हो जाएगा y = माइनस का 1/2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्टली y की वैल्यू हम चाहे एक में रखें चाहे दो में रख दें। हम x का मान कहाँ, y का मान कहाँ रख रहे हैं? समीकरण 1। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x + y = 5, x की वैल्यू हमें निकालनी है, y की वैल्यू माइनस का 1/2, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। x = 5 प्लस का 1/2 सॉल्व करेंगे, 2 5 10 और 1 11/2, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आपको विलोपन विधि समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन करवाऊंगा, अच्छी तरह क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? खंड नंबर फर्स्ट है। देखिए, हम इस एक्सरसाइज में सभी प्रश्न विलोपन विधि से हल करेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि को हम एक्सरसाइज 3.3 में हल करा चुके हैं। काफी क्वेश्चन हमने कराए हैं और लिखा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखिए, दोनों ही विधि ठीक है। कुछ प्रश्न प्रतिस्थापन विधि से इजी पढ़ते हैं और कुछ प्रश्न प्रतिस्थापन विधि से इजी पढ़ते हैं। जो प्रश्न जिस विधि से इजी पढ़े वो विधि उसके लिए उपयुक्त है। ठीक है, अब
जिसका हम ग्लोब करते हैं उसके गुणांक बराबर होने चाहिए, उसके गुणांक बराबर होने चाहिए। बराबर कैसे करेंगे? बराबर या तो है तो कभी जरूरत नहीं, नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे पहली समीकरण के गुणांक से दूसरी समीकरण को और दूसरी समीकरण के गुणांक से पहली समीकरण को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या करेंगे हम मान लो इसमें y को हम ग्लोब करते हैं तो y का गुणांक यहाँ पर 3 है, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर y का गुणांक 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम करके दिखा देते हैं 1 से मल्टीप्लाई। इसे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो 3x हो जाएगा प्लस का 3y लिख दे रहे हैं यहाँ पे। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। 3x प्लस का 3y इक्वल टू 3 5 जा 15, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। हमने एक बात कही थी, जिसका हम ग्लोब करते हैं उसके ही चिन्ह देखते हैं, चिन्ह ऊपर प्लस है नीचे माइनस, तो क्या सॉल्व करेंगे? जोड़ने पर। हम आपको लिखवा चुके हैं सब, जोड़ने पर नीचे वाली समीकरण के चिन्ह सेम रहते हैं, ये प्लस का ही रहेगा, ये माइनस का ही रहेगा, ये प्लस का रहेगा। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, ये माइनस का और ये और प्रॉपर्टी लगाने के बाद नीचे वाले समीकरण के चिन्ह देखेंगे, ऊपर वाले के नहीं देखेंगे। प्लस और ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। इन्हें सॉल्व करेंगे 5x इक्वल टू ये हो जाएंगे प्लस का 5 है 15 है और प्लस का 4 है 19, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 19/5। ये x का मान हो गया। अब हम x का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन हम उस समीकरण में x का मान रखेंगे जिसमें हल करना इजी हो। इसमें थोड़े से गुणांक दे रखे हैं, इसमें गुणांक नहीं दे रखे हैं, इसलिए हम इसमें रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितनी हमारी 19/5 प्लस का y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 माइनस 19/5। इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू 5 भाग 25 माइनस का 19/5, तो सॉल्व करेंगे कितना बचेगा? यहाँ सॉल्व कर देते हैं। y इक्वल टू 25 में 19 जाएगा 6/5। अब हम चेक करके देखते हैं कि आंसर हमारा सही है कि गलत है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर रख के देख रहे हैं x की वैल्यू कितनी हमारी 19/5 प्लस y की वैल्यू कितनी है 6/5। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 25/5, 5/25। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सेकंड इक्वेशन में भी आप अपने आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं, क्या कह रहा है देखिए। पार्ट नंबर सेकंड लिखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट है। और 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2, इसमें पूरी इक्वेशन में क्या हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इससे पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से जब 2 से डिवाइड करेंगे इसे तो x माइनस का y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड। अब इन्हें सॉल्व करना विलोपन विधि से। अब आप इसमें किसका ग्लोब करेंगे? x का करेंगे, y का कुछ छात्र करना जरूरी, इसमें x का कर लीजिए। तो यहाँ पर x का गुणांक 3 है, इसलिए इसे 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर x का गुणांक 1 है, तो इससे 1 से मल्टीप्लाई। अब 1 से करने की जरूरत है
सेकंड को भी लिख सकते हैं पहले और फर्स्ट को भी लिख सकते हैं पहले। तो मैं फर्स्ट को लिख रहा हूँ 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10, क्योंकि से मल्टीप्लाई करने पर सेम रहता है। इसे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3x माइनस का 3y इक्वल टू 3 बन जाए 3। अब इसमें हम किसका उपयोग कर रहे हैं, x, तो x के साइन देखेंगे, ये प्लस है और ये प्लस है। प्लस और प्लस होता तो क्या लिखते हैं, घटाने पर नीचे वाले रेखीय समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। 4y और 3y, क्योंकि अब ये चिन्ह नहीं देखेंगे, नीचे लग गए हैं वो चिन्ह देखते हैं। 4y और प्लस का 3y कितने हो जाएंगे, 7y। इधर प्लस का 10 और माइनस का 3, 10 में 3 जाएगा 7, सॉल्व कर देंगे, 7 बन जा 7, y इक्वल टू 1। आप y करना है किसमें रखेंगे, 1 में रखेंगे, 2 में। कुछ छात्र करें गुरुजी पिछले क्वेश्चन में आपने 1 में रखा था, इस बार 2 में रख के दिखाइए। फ्रॉम इक्वेशन 2 अर्थात सेकेंड क्या है, x माइनस y इक्वल टू 1। x की वैल्यू हमें पता नहीं, y की वैल्यू हमारी माइनस 1 है, इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 प्लस 1 तो हो जाएगा x इक्वल टू 2। अब हम चेक करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख के देख रहे हैं, x की वैल्यू 2 है, 2 3 जा 6, y की वैल्यू 1 है, 4 1 जा 4, 6 और 4 10। इसका मतलब हमारा आंसर कैसा है, सही। कुछ छात्र कह रहे हैं सर एक बार सेकंड में भी चेक करके दिखाओ, x की वैल्यू 2 माइनस y की वैल्यू 1, 2 में से बन जाएगा 1। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए पार्ट नंबर 3 देखिए क्या लिखा है, 3x माइनस का 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3x माइनस का 5y उधर जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या दी है, 9x प्लस का 2y प्लस का 9x इक्वल टू 2y प्लस का 7। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7। इसे हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो x या y का हमें क्या करना पड़ेगा, विलोप करना पड़ेगा। हम इसमें किसका विलोप करें, x का कि y का। कुछ छात्र करेंगे x का कर लीजिए, x का गुणांक 9 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन एक चीज देखिए 3 की टेबल इसमें आ रही है, तो हम उस टेबल से नहीं कर लेते गुणांक बराबर। कोई जरूरी नहीं कि 9 से इसे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, कैसे भी गुणांक को बराबर होने चाहिए, क्योंकि 3 की टेबल में 9 आ रहे हैं, इसलिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने पास से। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे और आपको समझ में आएगा उसमें। चाहो तो हम इधर से 9 से कर दें, इसे 3 कर दें, लेकिन थोड़ी सी गुणांक में वैल्यू बढ़ी आएगी, इसलिए हम इसे 3 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 100 और उसे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका 9 इसमें टेबल में आ रहा है। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या दिए इक्वेशन फर्स्ट, 3 3 या 9x माइनस का 3 5 या 15y इक्वल टू 3 4 या 12। अब इसे ऐसे 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7, ये कैसे सॉल्व हो रहे हैं हमारे, ये घटाने पर सॉल्व हो रहे हैं। कैसे सॉल्व हो रहे हैं, घटाने पर, क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे प्लस है। घटाने पर क्या होता है, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये कैंसिल। फिर ये देखिए ये माइनस के हैं, ये प्लस के, 15 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 13 और गोभी का के माइनस, 12 में से 7 जाएंगे, 5 बचेंगे, गोभी का के प्लस के जाएंगे, y इक्वल टू माइनस का 5/30। अब हम y की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख सकते हैं, एक में रख देंगे, 2 में, चलो एक में रख देते हैं। फ्रॉम
माइनस का 5y इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है, ऐसे माइनस 5y की वैल्यू हमें पता है माइनस का 5/30 इक्वल टू 4। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? 3x माइनस को माइनस प्लस 5/25 इक्वल टू 4। 3x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4, उधर जाएगा माइनस का 25/30। इसे सॉल्व कर ले रहे हैं। 13 4 जा 52 माइनस का 25/30, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे। 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ कितना रह जाएगा हमारा 3 में से 4 में से 2 जाएगा 2 और अपॉन 30। ये सॉल्व 3 9 जा 27, x इक्वल टू 9/30। हम चेक करते हैं कि आंसर हमारा सही है कि गलत है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। आप देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे यहाँ पे सॉल्व कर चेक कर ले रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? कर लेते हैं इधर 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4 है। 3x की वैल्यू कितनी है? 9/30 माइनस का 5y की वैल्यू कितनी है हमारी? माइनस का 5/30। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो 3 9 जा 27/30 प्लस का 25/30। इन्हें सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 52/30, 13 4 जा 52। इसका मतलब हमारा आंसर कैसा है? सही है। अब हम देख रहे हैं इसका पार्ट नंबर 4। देखिए इससे हम इरेज कर देते हैं। पार्ट नंबर 4 देखिए क्या कर रहे हैं? पार्ट नंबर 4 लिखा है x/2 प्लस का 2/3 इक्वल टू माइनस का 1 और x माइनस का y/3 इक्वल टू 3। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले 2 3 या 6 का एलसीएम आएगा 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस का 2 2 जा 4y इक्वल टू माइनस का 1। सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 6। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई फर्स्ट। इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। जिसके अपॉन में कुछ नहीं बन, इसमें 3 एलसीएम 3x माइनस का y इक्वल टू 3 सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x माइनस का y इक्वल टू 3 जाना है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड होता है। इसमें तो हमें फायदा हो गया, बेनिफिट हो गया। 3x और 3 गुणांक पहले से ही बराबर मिले तो हम लिख देंगे सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। देख कैसे सॉल्व करेंगे? 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 6 अपॉन में 3x माइनस का y इक्वल टू प्लस माइनस का 6 इक्वल टू 9। अब इससे हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? घटाने पर सॉल्व हो रहा, घटाने पर नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, प्लस का 4y और प्लस का 1y कितना आएगा 5y माइनस के 6 माइनस का 9 माइनस के कितने आएंगे 15 5 3 जा 15 y इक्वल टू माइनस का 3। अब हम y की वैल्यू समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। कुछ शब्द हैं सर आप बार-बार 1 में ही रख रहे हो, 2 में नहीं दिखा रहे चेक करके, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे 2 में। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड हमारी क्या लिखी? इक्वेशन सेकंड है हमारी 3x माइनस का y इक्वल टू 9। 3x y की वैल्यू माइनस, ये माइनस प्लस का कितना आएगा 3 इक्वल टू 9। 3x इक्वल टू 9 उधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा 3x इक्वल टू 9
3 2 जा 6 x इक्वल टू 2। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि आंसर हमारा सही है कि गलत है। हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 6। x की वैल्यू 2 3 या 6, y की वैल्यू माइनस का 3 4 या माइनस का 12 इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 12 भी 6 जाएगा माइनस का 6, वैल्यू माइनस का 6 है, इसलिए हमारा आंसर कैसा है, सही है। कुछ छात्र कह रहे हैं गुरुजी सेकंड में चेक करके दिखाना है एक बार। सेकंड क्या है 3x माइनस का y इक्वल टू 9, 3x की वैल्यू 2 3 2 जा 6, y की वैल्यू कितनी है माइनस, माइनस माइनस प्लस का 3 3 6 और 3 9,